लीगल जजमेंट डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पारिवारिक न्यायालय देहरादून द्वारा पारित न्यायिक पृथक्करण के एक फैसले को पलटते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दोहराया कि जीवनसाथी द्वारा लगातार व्यभिचार के आरोप लगाना क्रूरता की श्रेणी में आएगा। इसे पहले रविंद्र कौर बनाम मनजीत सिंह 2019 SSC ओनली SC 1069 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई थी, जिसमें यह माना गया था कि पति द्वारा पत्नी के खिलाफ नाजायज संबंध के आरोप लगाना उसके प्रति मानसिक क्रूरता है। यह देखते हुए कि मामले में पति 2006 से अपनी पत्नी के खिलाफ व्यभिचार के आरोप लगा रहा था, न्यायमूर्ति आलोक सिंह और न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी की पीठ ने कहा, सबसे पहले व्यभिचार के आरोप पति द्वारा पत्नी के खिलाफ लगाए गए थे। यह क्रूरता की श्रेणी में है। यह प्रतिक्रिया देने वाली पत्नी नहीं है जिसने इस मामले की शुरुआत की है। यह अपील करने वाला पति है। यह क्रूरता शुरू में अपीलकर्ता द्वारा की गई थी। यह प्रतिवादी पत्नी नहीं है जिसे इस श्रेणी पर दोषी ठहराया जा सकता है। इसके बजाय यह अपीलकर्ता है जिसने प्रतिवादी पत्नी पर बेवफाई के आरोपों को बार बार लगाकर क्रूरतापूर्ण अपराध किया है। क्रूरता के न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायाधीश परिवार न्यायालय देहरादून के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ दोनों पति विनीत कुमार जैन और पत्नी अर्चना गर्ग द्वारा दायर अपीलों पर संयुक्त रूप से फैसला सुनाते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की, पति द्वारा दायर याचिका को अनुमति दी गई और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत न्यायिक पृथक्करण का फैसला सुनाया गया। पत्नी द्वारा अपने नाबालिग बेटे की कस्टडी के लिए दायर याचिका की गई, उसे डिक्री मिली। पति ने पत्नी के खिलाफ तलाक के लिए 2 बार आवेदन किया, लेकिन दोनों अवसरों पर सौहार्दपूर्ण समझौते के तहत मामला वापस ले लिया गया था। फैमिली कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलों में पति ने दावा किया कि पूर्वोक्त समझौतों के बावजूद पत्नी ने उसके प्रति अपने क्रूरता रवैये को जारी रखा। इस तरह इन समझौतों द्वारा जिस क्रूरता को स्वीकार किया गया वह फिर से जीवित हो गई। इस प्रकार उन्होंने कहा कि तलाक की एक डिक्री अधीन की धारा 13 के तहत पारित की जानी चाहिए। दूसरी ओर
पत्नी ने मांगा कि न्यायिक पृथक्करण के फैसले को रद्द किया जाए। उसने कहा कि पति उसे बिना बताए घर से दूर रहता था और शराब और अन्य गलत कामों में रुपये खर्च करता था। उसने उसके और बच्चों के साथ भी बुरा व्यवहार किया, लेकिन इस तरह की हरकतों के बावजूद वह परिवार के साथ रहना चाहती थी। अदालत का फैसला उपर्युक्त सबमिशनों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उल्लेख किया कि पिछले 2 तलाक के मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के बाद पत्नी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था जिसे क्रूर कहा जा सके, यह कहते हुए कि पति द्वारा की गई तुच्छ घटनाओं ने केवल पारिवारिक संघर्ष को निरूपित किया। अदालत ने समझाया कि वे तलाक मांगने के लिए उपयुक्त आधार नहीं थे। इसके अलावा यह आवश्यक था कि उनका नाबालिग बेटा, जो एक ऑटिस्टिक बच्चा था, उसे अपने माता पिता की देखभाल की ज़रूरत थी। हालांकि अदालत ने आधारहीन बेवफाई के तर्कों पर ध्यान दिया, जो कि पति द्वारा अपनी पत्नी के खिलाफ 2006 से शुरू जब तलाक के लिए पहला मुकदमा दायर किया गया था, वर्तमान कार्यवाही तक लगाए गए थे। दंपति की बड़ी बेटी के सबमिशन की सराहना करते हुए अदालत ने उसे उस बुरे व्यवहार का एक विश्वसनीय गवाह पाया जो उसकी मां ने उसके पिता के हाथों सहन किया। इस संबंध में अदालत ने कहा, एक बार कार्य किए जाने के बाद यह पूरे अतीत को मिटा नहीं देता है। यह क्या है? यह पूर्व अधिनियम के परिणामों का हनन है, जो निश्चित रूप से संक्षेपण के बाद पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस तरह के कार्य एक ही डिग्री में दोहराए जाते हैं या किसी भी उत्तेजित प्रकृति में। इस प्रकार यह माना जाता है कि पत्नी के खिलाफ बेवफाई के झूठे आरोप, जो क्रूरता के लिए जिम्मेदार थे, को पुनर्जीवित किया गया था। आगे कहा गया कि चूंकि इस तरह के आरोप लगाने का सिलसिला पति ने खुद शुरू किया था, इसलिए जब वह इसी तरह के आरोप लगाती थी तो वह पत्नी पर क्रूर आरोप नहीं लगा सकता था। पीठ ने कहा, यह भी सच है कि प्रतिवादी ने अपने पति के खिलाफ बेवफाई के ऐसे आरोप भी लगाए हैं और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसे कुछ व्यक्तियों द्वारा इसके बारे में बताया गया था। उसने यह साबित नहीं किया है कि
प्रतिवादी इस तरह के आरोपों के लिए दूसरा था। यह पति है जिसने पहली बार अपनी पत्नी के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए थे। सबसे पहले बेवफाई के आरोप पति द्वारा पत्नी के खिलाफ लगाए गए थे। यह क्रूरता है। यह खेल शुरू करने वाली प्रतिवादी पत्नी नहीं है, यह अपील करता है जिसने इसे शुरू किया था। अंतिम रूप से यह आशा व्यक्त करते हुए कि पार्टियों के असमान संबंध को फिर से राहत मिलेगी, अदालत ने न्यायिक अलगाव के लिए निर्णय को पलट दिया और पति द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा, पक्षकारों की बेटी अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच वास्तव में एक पुल है। कौन जाने वह फिर से परिवार को खुश करने में सक्षम हो। स्टॉप।